बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए भी और तहरीक इंसाफ के लिए भी कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है और जो नैब का 190 मिलियन पाउंड का केस था उसमें उनकी बेल हो गई है। ये बड़ी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए, और इसे जो है बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी तारीफ़ की जा रही है, अदलिया की बड़ी तारीफ़ की जा रही है। और ये वही तहरीक इंसाफ है जो सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट्स पर और इलेक्शन कमीशन समेत मुतअद्दिद इदारों पर जो है अदम एतमाद भी करती आई है। अगर फैसला उनके हक़ में आ जाए तो बहुत अच्छा, अगर हक़ में ना आए तो फिर चाहे कोई भी इदारा हो वो उनकी तनकीद से बच नहीं सकता। इस पर बात करेंगे और फिर बात करने जा रहे हैं कि पार्लिमान की सियासत किस तरफ जा रही है। सानिया 9 मई पर माफ़ी तलाफ़ी कैसे होनी है, किसने मांगनी है और क्या माफ़ी जो है वो हो सकती है या नहीं हो सकती। और फिर बात करेंगे जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं कि मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह नियो न्यूज़ की नवीं सालगिरह जो है मनाई जा रही है और प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब जो चेयरमैन हैं नियो फैमिली के, नियो ग्रुप के, नई बात मीडिया ग्रुप के, उनका जो विजन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। एक तो आज सर फरमाइए कि 190 मिलियन पाउंड में अभी खबर आई है जो है वो थोड़ी देर पहले कि आज जो है वो उन्हें बेल ग्रांट हो गई है। अब ये इस बेल ग्रांट होने के बाद जो है वो शायद तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कुछ तारीफ़ करे और जो बेंच था उसकी कोई जो है वो सीधे पड़े जाएं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसपे अदम एतमाद का भी इजहार करते रहे हैं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन भी और तहरीक इंसाफ भी। सर जी, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके तवस्सुत से आपके चैनल को, आपके रफ़क़ा को, आपकी पूरी टीम को और बिलख़ुसूस आपके कायद प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 9 साल हो गए हैं आपके चैनल को और 9 साल एक तवील अरसा होता है। आपने मुश्किलात भी बर्दाश्त की, लेकिन एक तवाज़ुन का और एतदाल का जो रास्ता आपने चुना इंतहा पसंदी के इस दौर में, वो मेरा ख्याल है कि बड़ी रोशन मिसाल आपने कायम की। आपके टॉक शोज़ जो होते थे, आपकी ख़बरें जो होती थीं, आपके जो दूसरे प्रोग्राम होते थे, उनमें हमने वो इंतहा पसंदी का और इश्तियाल अंगेज़ी का रवैया नहीं देखा। जी जी। तो मैं आप सबको हदिया तबरीक पेश करता हूँ, दुआ गो हूँ कि आपका चैनल मज़ीद तरक्की करे और मज़ीद अच्छी रवायात कायम करे। 190 मिलियन पाउंड का जो मामला था, मेरा ख्याल है ये लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में तो अभी मामला पहुंचा नहीं था, कल उन्होंने इसको रिज़र्व किया था और वहीं से ये फ़ैसला आया होगा। अब हम तो शुरू से बलोच साहब ये कह रहे हैं कि अदालतें मौजूद हैं और इन अदालतों के हवाले से आप रिलीफ मांग सकते हैं। आपके वकला मौजूद है, वकला की एक पूरी फ़ोर्स मौजूद है आपके पास। तो लेकिन वो जिस तरह का एक माहौल पैदा करते हैं कि ना अदालतों पे एतमाद रहे, ना रियासती इदारों पे एतमाद रहे, ना हुकूमत पे एतमाद रहे, ना इंतज़ामिया पे एतमाद रहे। तो हालांकि मैं देखता हूँ कि यके बाद दीगरे उनको रिलीफ मिले हैं। ये कोई पहली ज़मानत उन्हें नहीं मिली है और पहला रिलीफ नहीं है और हमें इन चीज़ों पे कोई एतराज़ नहीं है। कानून के ऐवान में जाके, अदलिया के ऐवान में जाके अपना नुक्ता नज़र पेश करके, अपने कानूनी निकात पेश करके उन्हें रिलीफ मिलता है 100 बिस्मिल्लाह। बाकी केसेस में भी मिलता है 100 बिस्मिल्लाह, छूट जाते हैं 100 बिस्मिल्लाह। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से ज़रूर गुजरें। ये कोई प्रोसेस नहीं है कि आप हंगामा करें, आप 9 मई करें, आप फ़ौज को गाली दें, आप आए दिन उनके बारे में इस तरह की बातें कहें, पूरी एक ट्रोलिंग उनकी शुरू कर दें, पूरे अपने ज़ेरे असर जो सोशल मीडिया है वो उनके ताक़ुब में लगा लें और सारी दुनिया को ये बावर कराएं जी कि हमारी फ़ौज ऐसी है। और ये रवैया तर्क उन्हें कर देना चाहिए। वो इस रियासत के अंदर रह रहे हैं कि जमहूरी सियासी पार्टी अगर वो हैं तो वो जमहूरी सियासी किरदार अदा करें। ये जो उन्होंने तरीक़ाकार अपनाया हुआ है, ये सियासी जमातों का तरीक़ाकार नहीं होता, जमहूरी जमातों का नहीं होता। इदारों पे एतमाद करें और जिस तरह आप फरमा रहे हैं उन्हें रिलीफ मिला है, ठीक है। जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी वो खासी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। तो अब जो है वो पहले भी बात होती है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 की बात की जाती है तो
उसका फैसला भी इदारों ने करना है, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया। तो किस तरह सर आगे बढ़ा जा सकता है कि आप इदारों पर जो है अदम एतमाद भी करें और फिर उनसे रिलीफ भी मांगे? सर देखिए ना, ये भी हर दफ़ा वो कोई ना कोई इख्तरा निकाल लेते हैं, कोई ना कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। 2013 में उन्होंने पहले तो छोड़ा शोशा जी 4 हल्के, फिर 35 पंक्चर, फिर इस तरह के बहुत से नारे, फिर जी के आरओ इलेक्शंस, अब उन्होंने ये 47 का नैरेटिव निकाला है। अब फोरम्स हैं ना, जिस तरह एक फोरम से उन्हें आज रिलीफ मिला है, वो फोरम्स मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, फिर अदालतें मौजूद हैं, वो जाएं कहें जी कि ये मेरा हल्का है, इसमें फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है, 45 कुछ और कह रहा है, छानबीन हो जाएगी। ऐसे हल्के खुले भी हैं जहां उन्हें शिकस्त भी हुई है, तो बाकी हल्कों को भी खुलवा लें, जो एक तरीकाकार है उसके तहत खुल जाएंगे ना। ये कि ना हाउस को चलने देना है, ना बाहर अमन होने देना है, मुल्क के अंदर एक इंतशार की फ़ज़ा रखनी है, अदम इस्तेकाम रखना है, IMF को नहीं पाकिस्तान के बारे में कुछ सॉफ्ट व्यू लेने देना, तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। तो सर जो एक इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि कोई शायद कोई बातचीत होने जा रही है, कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कोई पैगामात जो है वो डेला जेल भिजवाए जा रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई मुज़ाकरात हों या कोई बातचीत हो रही है? हम कोई खुफिया या कोई बैक डोर चैनल हमारा कोई नहीं। ठीक, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जी आए हम बातचीत करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आप लोगों के प्रोग्रामों में एक से ज़्यादा बार कहा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब बाहर से तशरीफ़ लाए तो 21 अक्टूबर की मीनार पाकिस्तान की तकरीर में उन्होंने ये बात कही। वज़ीर आज़म सॉरी शहबाज साहब ने हल्फ उठाया तो उन्होंने अपनी पहली तकरीर में कही, फिर ये बात दोहराई। हम तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान को दरपेश मामलात हैं, इकानमी का मसला है, महंगाई का मसला है, सरमायाकारी का मसला है, अमन व अमान का मसला है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, इन मसाइल पे तमाम जमातों को मिलजुल के बैठना चाहिए और एक नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए। हमने अपनी जब हुकूमत थी 13 से 18 तक, तब भी यही वतीरा रखा है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हुए इनके घर बनी गाला चले गए थे अफ़वाह तफ़हीम के लिए। ऐसा ही है। तो अब भी हमारी स्पिरिट यही है, लेकिन सवाल ये है कि डायलॉग किससे करें? दीवारों से तो नहीं कर सकते ना। जब वो ये कहते हैं कि जी हमने फौज के सिपा सालार से बात करनी है, DGISI से बात करनी है, PMLN से नहीं करनी, पीपल्स पार्टी से नहीं करनी, MQM से नहीं करनी। अब मैं अगर उनकी दहलीज पे खड़ा हो जाऊं जाके डाला जेल हाथ बांध के जी कि नहीं हमसे मुज़ाकरात करें, ये तो कोई पार्टी नहीं करेगी। वो अनलेस उनके लहजे के अंदर मुज़ाकरात वाली गुंजाइश और स्पेस नहीं निकलती, बात हो नहीं सकती ना। मुकालमा जब होता है कि मैं बोलूं और दूसरा सुने और दूसरा जवाब दे, वो सूरत हाल है नहीं। तो इसलिए मुज़ाकरात हम लाख कहें, ग्रैंड डायलॉग की बात करें, ये सारी हवा के अंदर तहलील हो रही है बात, इसलिए कि उन्होंने न मुज़ाकरात के लिए अपने आप को तैयार किया है, ना आमादा किया है, ना वो आमादा हैं। वो सिर्फ एक दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, वो दरवाज़ा जो है वो खुल नहीं रहा। बार बार वो कहते हैं जी कि चले जाओ, माफ़ करो, लेकिन वो वहीं बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल खुलेगा, कल नहीं तो परसों खुलेगा। तो देखते हैं खुलता है नहीं खुलता है, क्या होता है। सही है। तो इरफान साहब ये सर फरमाइएगा कि एक तो चलें मुज़ाकरात जो है वो जब आप अपने पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करने तो फ़ौज तो आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकती है ना। जैसे DGISI ने भी कहा कि फ़ौज का काम नहीं मुज़ाकरात करना। तो सर पार्लिमान में फिर कैसे सर जो बिज़नेस है वो चल सकता है कि जो पॉलिटिक्स पार्लिमान में हो रही है तहरीक इंसाफ की, जो हाउस चलाने में जो दिक्कत पेश आ रही है हुकूमती बेंचों को, तो उसका क्या हाल है सर? वे फॉरवर्ड है कि आराम से जो है आवाम की बात की जाए? देखिए जावेद साहब, आप जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। वो ऐवान के अंदर कभी टिक के आराम के साथ, सुकून के साथ, जो हमारी जमहूरी वैल्यूज़ हैं या रिवायात हैं या ऐवानों की एक मोतबर तारीख़ है, उसके मुताबिक उन्होंने कभी किरदार अदा नहीं किया। वो पार्लिमानों के अंदर के माहौल और फ़ज़ा के लिए बने ही नहीं हैं। वो बने सड़कों के लिए, शराय दस्तूर के लिए, धरनों के लिए, लॉन्ग मार्चेस के लिए, हंगामों के लिए, सोशल मीडिया के लिए, दंगा फसाद के लिए, और इस तरह IMF के ख़िलाफ़ मुजाहरे करने के लिए, पाकिस्तान की इमदाद रोक, इन चीज़ों के लिए बने हैं। वो कर रहे हैं।
अब जो कुछ 9 मई को उन्होंने किया, अभी हम मई से गुजर रहे हैं, अभी हमने 9 मई की एक बरसी मनाई है चंद दिन पहले। जी। तो कोई सियासी जमात ये कर सकती है? नहीं कर सकती, तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी आफतें आई, पीपल्स पार्टी के लीडर को फांसी चढ़ा दी गई, उनका दूसरा लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कत्ल कर दी गई। ये काम तो नहीं किए उन्होंने, हमें निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ये सवाल करते हुए यहाँ से निकले जी कि मुझे क्यों निकाला। GHQ के सामने से उनका लाखों का एक जुलूस निकला लाहौर के लिए, किसी ने उसकी तरफ मैली आंख से भी नहीं देखा। ये रिवायत ही नहीं रही है सियासी जमातों की। अब ये चाहते हैं कि जो 9 मई हमने बाहर किया था वो तो हमारे खाते में पड़ गया और हमें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अब वो एक 9 मई चाहते हैं ऐवानों के अंदर भी करें, और उन्होंने वही लबो लहजा, वही अंदाज, वही तौर तरीका, वही दूसरों पे अपनी बात कहते रहना है 1.5-2 घंटे, और दूसरा जब बोलेगा तो हमने बाहर चले जाना है, ये हंगामा कर। और बंदे ऊपर ले आते हैं गैलरी में, जो ऊपर से आवाज़ें कसते हैं और नारे लगाते हैं। तो अंदर की फ़ज़ा को उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अददी अक्सरियत हमें सेनेट में भी हासिल है, अददी अक्सरियत हमें नेशनल असम्बली में भी हासिल है, पंजाब असम्बली में हमारी हुकूमत है, हम कंफर्टेबल हैं। तो जहाँ जहाँ हमें कानून साजी की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम कर लेंगे आसानी के साथ। तो सर, ये जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे जो रिजर्व सीट्स का जो डीनोटिफाई किया गया, तो इससे कोई असर पड़ेगा हुकूमती? देखें, वो 2/3 के लिए तो असर पड़ेगा, लेकिन जो कानून साजी है और अक्सरियत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे एक ब्रेक नहीं कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।